गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास कक्षा 12 रसायन चैप्टर वैद्युत रसायन में जो बताए थे उसके आगे बताएंगे। देखिए उसमें जो बताना है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या चीज़ है? ये किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसे K से प्रदर्शित करते हैं। K = 1/। ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये विशिष्ट चालकता है। यहाँ पे क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध के किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। उसके बाद है मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या है? स्थिर ताप पर किसी वैद्युत अपघटन के विलयन की सांद्रता C पर मोलर चालकता M को हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। मोलर चालकता M = 1000 × K/C। तो इसमें आपको पता है, इसमें ये मोलर चालकता है और ये क्या है? C सांद्रता और K क्या है? विशिष्ट चालकता है। तो विशिष्ट चालकता भी बताई गई है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। उसके जहाँ पर K क्या है? जहाँ पर K विलयन की पदार्थ की विशिष्ट चालकता C सांद्रता मोल प्रति लीटर में। ये क्लियर हो गया मोलर चालकता। उसके बाद है कोलराउस का नियम। देखिए ये पेपर में कई बार पूछता है, बहुत ही इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के कुल योग के बराबर होती है। धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता के कुल योग के बराबर होती है। मतलब किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो देखिए यम ये होगा, ये धनायन है, और एक देखिए ऋणायन है। इन दोनों का योग इन दोनों के योग के क्या होती है? बराबर होती है। कोलराउस का यही नियम है, किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ये हो गया। उसके बाद है इलेक्ट्रोड विभव। ये जब किसी धातु की छड़
उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो धातु की क्षण और विलयन के बीच, धातु की क्षण और विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के बीच, धातु और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक बार और सुनिए, जब किसी धातु की क्षण उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो धातु की क्षण और विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसके बाद है धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में, 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। धातु और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में, 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबाते हैं तो धातु और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मतलब विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसके बाद अब हम अगले दिन आपको बताएंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। धन्यवाद।